ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजस्थान के 2 जिलों से हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। दौसा में कार डिवाइडर से टकरा गई तो बीकानेर में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक में भीषण आग लग गई। ये मंजर देखकर लोग सहम गए। हादसा राजस्थान के बीकानेर के मलकीसर गांव के पास हुआ। फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन ट्रक जलकर खाक हो चुके थे। उधर राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर में जा घुसी और आग का गोला बन गई। कार चालक सवाई माधोपुर से जयपुर जा रहा था। हादसे में कार जलकर राख हो गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां भल्लू पुल के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरा, जिसकी चपेट में यात्रियों से भरी हुई एक बस आ गई। इस हादसे में बस में सवार 18 यात्रियों की जान चली गई, जबकि कई घायल हुए। जानकारी के मुताबिक बस में 30 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने से बस की छत उखड़ गई और सारा मलबा बस में बैठे हुए यात्रियों के ऊपर आ गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक कार में बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना की वजह से एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। तेज रफ्तार कार ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और टोल बूथ के पास डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार से धुआं निकला। कार चला रहे बैंक कर्मचारी तुरंत बाहर निकले और अपनी जान बचाई। इसके कुछ सेकंड बाद ही कार आग का गोला बन गई। टोल कर्मी भी हादसे को देखकर घबरा गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई। उत्तर प्रदेश के मऊ में घरेलू विवाद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक पति पत्नी से इस कदर नाराज हो गया कि वो गुस्से में मोबाइल के टावर पर ही चढ़ गया। चढ़ते चढ़ते मोबाइल टावर पर ही चढ़ गया। युवक को मोबाइल टावर के टॉप पर देख गांव में हड़कंप मच गया। घंटों तक मान मनौवल चलता रहा। दरअसल पूरा मामला सब्जी बनाने को लेकर शुरू हुआ। पत्नी परवल की सब्जी बना रही थी, जो पति को पसंद नहीं थी। ऐसे में जब पति के इनकार पर पत्नी ने विरोध किया तो पहले पति ने घर में उत्पात मचाया, फिर नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक टावर पर चढ़कर पति हंगामा करता रहा और काफी देर बाद नीचे उतरा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लखनऊ के ठाकुरगंज में कार के अंदर से एक बड़ा सा अजगर निकला। अजगर को देखते ही कार के मालिक के होश उड़ गए। अजगर कार के बोनेट में छिपा हुआ था। मालिक को कार चलने से पहले कुछ आवाज आई। उन्होंने बोनेट खोला तो उसमें अजगर दिखा। कार मालिक ने फौरन वन विभाग की टीम को फोन किया, लेकिन अजगर के रेस्क्यू में उनके पसीने छूट गए, क्योंकि अजगर काफी बड़ा था और वो इंजन के पास फंस गया था। राजस्थान के राजसमंद जिले में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। राजसमंद के तलाई गांव में वन विभाग ने खूंखार तेंदुए को पकड़ा, लेकिन गांव में तेंदुए का खौफ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिंजरे के अंदर से भी तेंदुआ दहाड़ रहा है। लोग तेंदुए की आवाज सुनकर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा। ये तेंदुआ राजस्थान के राजसमंद जिले के तलाई गांव में कई दिन पहले घुस आया था। इसने कई मवेशियों पर भी हमला किया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जौनपुर पहुंची थी। यहां वो वीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, लेकिन इसी बीच बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने के बाद भी कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आई। मंच पर छात्राएं आती गई और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें गोल्ड मेडल पहनाती रही। कार्यक्रम के बीच में बत्ती गुल होने की यह घटना वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हुई। मोबाइल की रोशनी में कुछ देर तक इसी तरह कार्यक्रम चलता रहा। हालांकि कुछ देर के बाद लाइट आ गई। कानपुर से बीजेपी के नेता की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। इस बीजेपी नेता को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो ये गाली गलौज करने लगे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने वाले इस बीजेपी नेता का नाम धीरेन्द्र सिंह सेंगर।
इस बीजेपी नेता ने अपनी स्कॉर्पियो पर एक पोस्टर भी लगा रखा था, जिसमें ये खुद को जिला पंचायत का भावी प्रत्याशी बता रहा है। इस बीजेपी नेता ने सड़क पर इसी तरह काफी देर तक हंगामा किया। ये वाला ट्रैफिक चल रहा था, उन्होंने आकर जबरदस्ती गाड़ी घुसेड़ दी। अच्छा, गाली गलौज माँ का बड़ा का मतलब माँ की गालियाँ देने लगे। कॉलर पकड़ी है? हाँ, कॉलर पकड़ ली मेरी। ये वीडियो कल्याणपुर मेट्रो के पास का है, जो अब वायरल हो रहा है। एक अपडेट आपको दे दें, कल से दोबारा शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा। सुबह 6 बजे से पर्ची काउंटर खोले जाएंगे। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोका गया था। 5 से 7 अक्टूबर तक के लिए यात्रा रोकी गई थी, लेकिन एक बार फिर से यात्रा शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश से एक नेताजी की दबंगई का वीडियो सामने आया। जौनपुर में बीजेपी नेता ने राजस्व कर्मी की पिटाई करने और जान से मारने की धमकी दी। किसके आदेश पे गए थे? बाइक में सवार गुस्से में सवाल कर रहे इस शख्स का नाम संजीव कुमार उर्फ शनि शुक्ला है। जनाब सत्ताधारी बीजेपी के बदलापुर मंडल अध्यक्ष हैं। इन नेताजी पर ताकत का नशा सवार है। अगर नहीं होता तो शायद ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचते। किसके आदेश पे गए थे? कहा गया कानून को रोकिए उसको। चलिए सर जी, गाड़ी चलाइए। चलो उतर। आप थाने आ जाइए भैया, जो भी है। सर जी, गाड़ी चलिए। इसके बाद बाइक सवार इस नेताजी ने राजस्व कर्मी पर गालियों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में नेता ने राजस्व कर्मी को खींचने की कोशिश की। बता दें कि एक गांव में पैमाइश के बाद राजस्व कर्मी पुलिस वैन में वापस लौट रहे थे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद अब अलीपुरद्वार में भी बीजेपी नेता निशाने पर रहे। आरोप है कि यहां भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक पर हमले की कोशिश की। अलीपुरद्वार में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का सामान बांटने पहुंचे बीजेपी विधायक मनोज ओराम को देखते ही टीएमसी कार्यकर्ता गुस्से में उनके करीब जाने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा और अपने कार्यकर्ताओं के घेरे के उस पार खड़े विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखते रहे। पुलिस के हटाने पर भी जब कार्यकर्ता नहीं माने तो उन्हें लाठियों के जोर से शांत कराया गया। इधर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विधायक के काफिले की गाड़ियां तोड़ी। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं भी घायल थी, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले का मुद्दा गर्म है। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में टीएमसी मुख्यालय पर तोड़फोड़ की। ये उपद्रवी हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर आए थे और टीएमसी दफ्तर पर लाठियां बरसाने लगे। इन उपद्रवियों ने टीएमसी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर भी फाड़ दिए और गमले फेंक दिए। इसके अलावा इन्होंने टीएमसी के झंडे भी सड़क पर फेंके। हैरानी की बात तो ये रही कि सब कुछ पुलिस के सामने होता रहा और कार्रवाई करने की बजाय पुलिस इन्हें समझाती रही। अब टीएमसी ने इस हमले की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। बिहार में सीट बंटवारे से पहले टिकट बंटवारे पर संग्राम शुरू हो गया है। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर बवाल काट दिया। लालू यादव जब वैन में बैठकर आवास से बाहर निकल रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती ये वैन रोक ली। खुद को आरजेडी का कार्यकर्ता बताने वाले इन प्रदर्शनकारियों ने हाथ में पोस्टर लिया था, जिसमें लिखा था, रेखा हटाओ, मसौड़ी बचाओ। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने इस प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाया, जिसके बाद लालू यादव की वैन आगे बढ़ पाई। ये प्रदर्शनकारी राबड़ी आवास के बाहर भी पहुंचे थे और नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल ये सभी प्रदर्शनकारी खुद को मसौड़ी क्षेत्र का बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आरजेडी इस बार मौजूदा विधायक रेखा देवी को टिकट ना दे, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता किसी स्थानीय नेता के समर्थक हैं और उनके कहने पर ही यहाँ आए हैं ताकि उनका टिकट पक्का हो जाए। अभिनेता अक्षय कुमार ने जब पीएम मोदी से आम खाने के तरीके पर सवाल किया था तो उन्हें निशाने पर लिया गया था। अब अक्षय कुमार ने इसी तरह का एक सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस से किया है। आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। सर आप उसे वो कैसे खाते हो? छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? मैं आपको एक नई पद्धति बताता हूँ। उसको पील किए बिना और उसको कट करके 2 भागों में आप कर दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए। मतलब उसको पील करके? हाँ, ना, जस्ट काट दीजिए। ओके। जैसा कि वैसा उसका वो कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट। उस पर थोड़ा नमक डालिए और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए, कवर मत खाइए। उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए। देखिए एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का। तो आज एक समथिंग नई चीज सीखने मिली है।
So I'm surely going to try this. अलीगंज विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता रामेश्वर सिंह यादव 3 साल 3 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए और कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रोने लगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक ने अपना दर्द बयां किया। इस दौरान उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को, जिन औरतों में नहीं जानते हैं, वो मुझे नहीं जानती हैं कि 75 साल की उम्र मुझे बलात्कार केस लगा। पूर्व विधायक को रोता देख कार्यकर्ता कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। बाद में उन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाकर रामेश्वर यादव का हौसला बढ़ाया। अलीगंज विधानसभा से 3 बार के विधायक रामेश्वर सिंह रामगोपाल यादव के रिश्तेदार हैं और एटा के प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती है। हालांकि रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र यादव पर 100 केस दर्ज हैं। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है और इसी बीच यूपी के गोरखपुर में एक ऐसा पोस्टर लगा दिया गया जो सुर्खियों में आ गया है। इस पोस्टर में आई लव मोहम्मद के साथ लिखा है, हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाई ये साफ नहीं है क्योंकि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा। ये पोस्टर चिलुआ ताल के घोसीपुरवा मोहल्ले में एक बंद दुकान के ऊपर लगा है जो अब वायरल हो रहा है। बड़ी बात तो ये है कि इस पोस्टर को लेकर मोहल्ले के लोग भी कुछ कहने से बच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। ऊपर से जाम ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं। पूरी सड़क पर रेंगती गाड़ियों की कतार समझने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी गंभीर और चुनौतियों से भरी है। साइबर हब रोड पर शाम को कामकाज से लौट रहे लोग कब घर पहुंचेंगे किसी को नहीं पता। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है, जिस दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियां रफ्तार से बातें करती है वहां गाड़ियां जस की तस खड़ी हो गई। एक और बारिश ने हाईटेक सिटी गुरुग्राम की पोल खोल दी। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ऐसी करवट ली कि अक्टूबर में ही कुदरत की सफेद चादर से वादियां गुलजार हो गई हैं। सोनमर्ग से गुलमर्ग तक खूबसूरती देखते ही बन रही है। और इस नजारे को देख पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारामूला के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सैलानी अपने परिवार के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। किसी ने स्कीइंग का लुत्फ उठाया तो कोई केबल कार से खूबसूरत नजारे का मजा लेता दिखा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में भी बर्फबारी ने खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। सड़क, पहाड़, पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। हालांकि बर्फबारी ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सोनमर्ग करगिल राजमार्ग पर फिसलन की वजह से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सीट बंटवारे पर सबकी निगाहें हैं। दोनों ही गठबंधन को लेकर सस्पेंस बरकरार है और बैठकों का दौर जारी। इसी कड़ी में एक बड़ी बैठक दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर हुई, जिसमें बीजेपी नेता विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में चिराग ने अपनी डिमांड सामने रखी। अब इस डिमांड को लेकर विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, जिसके बाद एक बार फिर चिराग पासवान से मुलाकात होगी। उधर जेडीयू ने इशारा कर दिया है कि वो इस बार भी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। जदयू बड़े भाई की भूमिका में जरूर रहेगी। खबर है कि रविवार तक एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, जबकि महागठबंधन में भी इसी तरह की चर्चा चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार आरजेडी 125 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 50 से 55 सीट मिलने का अनुमान है। इसी तरह वाम दलों को 30 से 35 सीट और वीआईपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस 70 से 75 सीटों की लिस्ट बनाकर तेजस्वी यादव से बातचीत कर रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 20 महीने मांगे हैं। दावा किया कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ उसे वो 20 महीनों में पूरा करेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव ने अपने उस 17 महीने के कार्यकाल का उदाहरण भी दिया जब वो डिप्टी सीएम बने थे। आप लोगों ने देखा होगा जो ये सरकार एनडीए की 17 साल में नहीं किया था, तेजस्वी ने 17 महीने में किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो किया है। तेजस्वी यादव हर मंच से नीतीश सरकार की कमियां गिना रहे हैं और अपने लिए 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं। 5 साल के नहीं बल्कि 20 महीने का मौका आप लोग दीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया
उसको हम लोग 20 महीने में हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बात फेसबुक लाइव के दौरान अपने समर्थकों से कही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।